ओम शांति। 3 जून 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, हम बेहद के बाप की वारिस से शिव बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही का सबसे बड़ा वर्षा देने आए हैं। इसलिए इस भाग्य का नशा रहे, खुशी बनी रहे। ईश्वरीय गोद का महत्व समझो। शूद्र से ब्राह्मण बनकर हम आसुरी गोद से निकलकर ईश्वरीय गोद में आए हैं। शिव बाबा के गोद में है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, अपने स्वभाव और व्यवहार की जांच करो। देखो कि मैं कितना प्रेम, शांति और खुशबू फैलाता हूँ। कहीं क्रोध, कटुवाड़ी या दुख देने की आदत तो नहीं है। सदा खुश और सरल रहे। खुशी, सहनशील और सहज स्वभाव वाला व्यक्ति स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी सदा खुश करता है। हर सेंटर इंद्रप्रस्थ है। ज्ञान की सभा में आने वाले को योग्य बनाकर रहना चाहिए। अवज्ञा और अपवित्रता से राजाई का सौभाग्य गंवाते हैं। सर्विसेबल बच्चे ही अनमोल रत्न है, जो ज्ञान की सेवा करते हैं और दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, वही बाबा के प्रिय हैं। खराब संगति से आत्मा अपने लक्ष्य और प्रतिज्ञा को भूल जाती है। इसलिए सत्य और अच्छे संग का ध्यान रखना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस एबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस एबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। किसी को भी दुख न दो। प्रश्न, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उनकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रंग की बुद्धि से जजमेंट कर रंग कर्म से सदा बचे रहना है। गीत। कौन आया मेरे मन के द्वारे? अच्छा, ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा। यह तो बच्चे को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परमपिता परमात्मा शिव, और यह सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या? इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है। तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्र हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है कि उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। तो बाबा ने इतनी बड़ी संपत्ति दी है, स्वर्ग की बादशाही हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा, तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई की दिल में तो बड़ा लोभ रहता है, हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया है, यह सब ब्रह्मा कुमार है। तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना? कहाँ है? तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो। कहा तो जरूर।
यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह तीर नहीं लगा कि हम सचमुच स्वयं भगवान के बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। इतनी खुशी नहीं रही। तो बाबा कहते हैं, वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरूत का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजा में मजा नहीं आया। तो लड़की को वापिस गावड़े में छोड़ आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। कुदरत है, बहुत है जो मंदिर टिकाड़े में भी नहीं जाते हैं, न शास्त्र आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाबा कहते हैं, पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। भाई बहन है, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम बाबा कहते हैं, एक बाप के बच्चे भाई बहन है, यह एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो सिरमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुँचेंगे। आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसी का खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाबा का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारगति दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध का मन होता है। यहाँ तुमको किसी पर क्रोध किया तो 100 गुणा दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बन। जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुणा दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है,
धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। फिर उस समय सिद्ध कर बताते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया है। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, भिखारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुरखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी। इंद्र सभा में बांस आने लगी तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है, वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाएं पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा, फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाबा कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना है। बाबा है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्र सभा है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुरखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फलो नहीं है। जवाहरत में कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फ़र्क है, शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे फूल दो। अब अच्छे फूल कहाँ से लाए। रत्न ज्योत फूल तो कॉमन होते हैं। यह बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहराना। यह है ब्रह्मपुत्रा, बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। यह चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ। वह है पानी की, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी
चार आठ भुजा होती ही नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं, हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते हैं तो अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाबा झट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाबा का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाबा कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसी की तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना ही नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े बड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार ही नहीं हो सकता है। उनको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो सिर्फ बाबा को वारिस बनाएंगे तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल ही पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई शराप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाबा कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाबा भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रंग और राइट की बुद्धि मिलती है और कोई को रंग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा मीठी मीठी सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा चलना है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया है
तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। बाबा कहते दुनिया में बहुत आत्माएं तड़प रही है, सुख शांति मांग रही है। बाबा कहते हैं तो सभी को सुख शांति देनी है, सभी को बाबा की परिचय देना है। तो इस तरह से सभी आत्मा को प्यास बुझाना है, तभी बाबा कहते हैं खजानों से संपन्न भव। बाबा कहते हैं जैसे लहरों में लहराती हुआ डूबती हुई आत्मा, सबको देने के लिए खजानों से संपन्न होना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जैसे लहरों में लहराती हुआ डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगे। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाना इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अंत बाबा कहते हैं और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। कल्याण की भावना रख कर शिक्षाएं दे तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। जितना खुश रहेंगे उतना पुरुषार्थ में भी अच्छा लगेगा, उमंग उत्साह बढ़ेगा, औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। आपको देख के और खुश हो जाएंगे, हिम्मत मिलेगा। इसलिए बाबा कहते वायुमंडल भी अच्छा होगा, वायुमंडल भी हल्का रहेगा। अच्छा, ओम शांति।